हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम गर्मियों में खाए जाने वाले साग या दूसरे जो सब्जियों के पौधे हैं या दूसरे फल वाले पौधे हैं उनको किस प्रकार से देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर समय मुझे ये संडे के दिन ही लग पाता है। तो 2 सप्ताह पहले यानी कि 14 दिन पहले किस प्रकार से मैंने अपने बगीचे के अंदर कार्य किया और उसके बाद जैसा कि आप ये शानदार पुदीना देख रहे हैं, इसके अलावा टमाटर के पौधे देख रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरे और पौधे हैं जैसे गुड़हल है, चांदनी है, साथ में आप देखेंगे किस प्रकार से मैंने कुछ गुलाब की कटिंग्स लगाई हुई थी वे, इसके साथ ही जो मोगरा के पौधे थे उनके ऊपर हमने क्या कार्य किया और किस प्रकार से उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी आपको। इसके साथ ही कैला लिली और कुछ दूसरे पौधे भी, ये जामुन का पौधा आप देख रहे हैं, बोगनवेलिया को देख रहे हैं। तो किस प्रकार से 14 दिन पहले हमने काम किया संडे को, तो आप देख रहे हैं कि उस समय पर मेरी ये क्यारी पूरी तरह से अस्त व्यस्त आपको नज़र आएगी, क्योंकि पालक के अंदर, क्योंकि अब सर्दियां समाप्त होने वाली हैं तो उसके अंदर बीज आ चुका है, उसको भी हमें उखाड़ना है। इसके साथ ही जो कैला लिली था उसके पौधे भी हमारे कुछ अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे थे। साथ ही सर्दियों के अंदर जो कि हमारा मोगरा और दूसरे पौधों की ग्रोथ रुक चुकी थी, तो उनके लिए ये कस्सी और दूसरे औजार लेकर के मैंने तैयारी कर ली कि किस प्रकार से हम अपने इस कार्य को करेंगे। हमारे यहाँ पर एक बड़ा जामुन का पौधा लगा हुआ है, तो उसका बीज जैसे या जामुन इसके अंदर गिर गई थी तो उनके पौधे उग गए थे, वो मैंने अलग से उखाड़ ली। जो बहुत सारे पौधे जो मोगरा के इसके अंदर फैले हुए थे उनको मैंने अलग कर दिया। मनी प्लांट इसके अंदर उगी हुई थी उनको भी मैंने निकाल लिया है। इन सब को हम किसी दूसरे पॉट के अंदर लगाएंगे या किसी दूसरी जगह पर लगाएंगे। इसी प्रकार से आप दूसरे जो मोगरा के पौधे हैं वे भी मैंने जो एक्स्ट्रा थे इसके अंदर से निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये अभी मैक्सिकन पिटोनिया का पौधा आप देख रहे हैं, और जो दूसरे गुड़हल है जैसे चांदनी का पौधा है उनकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और बहुत सारे ये जो कैला लिली था इसको भी मैंने उखाड़ दिया है, इनको भी हम कुछ एक पौधे यहाँ पर ही लगा लेंगे और बाकी के पौधों को दूसरे स्थान पर लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से साफ सुथरा हमने अपने इस क्यारी को कर दिया है। और साफ सुथरा करने के बाद इसकी जो मिट्टी है उसको भी मैंने अच्छे से खोद दिया है कस्सी की सहायता से और खुरपी की सहायता से। तो कुछ हमने पौधे इसके अंदर रख लिए हैं, जैसे ये एक टमाटर का पौधा पहले से लगा हुआ था इसको भी मैंने न्यू उखाड़ा है। अब जो ये पत्ते निकल गए हैं इन पत्तों से हम खाद बना सकते हैं। तो उस खाद बनाने की प्रक्रिया हम दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम पत्तों से खाद बनाएं। इसके साथ ही जो दूसरी कंपोस्ट आज मिट्टी के अंदर हम मिलाएंगे वो है गोबर की खाद। तो लगभग 5 किलो ये गोबर की खाद मैंने ली हुई है, इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और दूसरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख पा रहे हैं ये है सरसों की खली। इसको मैंने 2 दिन पहले भिगो दिया था। लगभग 2 किलो ये सरसों की खली आप देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर लगभग मैंने 10 लीटर पानी मिक्स कर दिया है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके अपनी पौधों को लगाने के बाद इस जो क्यारी है उसके अंदर डाल देंगे। उससे पहले जो ये सूखी गोबर की खाद है ये हम मिट्टी के अंदर मिला देंगे। तो सबसे पहले यही काम मैं करता हूँ। ये जो गोबर की खाद थी हमारी इसको मैंने इस क्यारी के अंदर डाल दिया है, और डालने के बाद इसको पूरी क्यारी के अंदर अच्छे से समान रूप से मैं मिला दूंगा। और उसके बाद बहुत सारे जो पौधे मैंने कलम जिनकी तैयार की हुई थी वो पौधे लगाएंगे। और जो कुछ हमने अभी आप देख पा रहे हैं इस पालक के अंदर मैंने गुलाब की जो कटिंग थी वो लगा दी थी, तो उनकी कलम तैयार हो चुकी है। अब इन कलम को अभी आपके सामने मैं निकालता हूँ कि किस प्रकार से इनके अंदर जड़ें भी आ गई हैं और पत्ते तो आपको नज़र ही आ रहे होंगे। इसके टब के अंदर लगभग मैंने 5 कलम लगाई थी, तो देखते हैं कितनी कलम हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो ये एक पहली कलम मैंने उखाड़ लिया, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जड़ें निकली हुई हैं। इसके साथ ही ये दूसरी है इसको भी मैंने निकाल लिया, इसके अंदर भी अच्छे से जड़ें आई हुई हैं। इसी प्रकार से 1 से 2 कलम और मैं निकाल लूँगा और 1-2 कलम इसके अंदर ही छोड़ दूँगा। तो इनको निकालने के बाद हम आ गए हैं अपनी क्यारी के पास। सबसे पहले अभी इन गुलाब की कलम को ही मैं अपने बगीचे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर मैं इनको लगा दूंगा, ताकि, क्योंकि एक परमानेंट पौधा है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा मिट्टी में लगाने के बाद।
तो इसको लगभग हमने 3 से 4 फीट का गैप पौधों के बीच में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये पहली गुलाब की जो कलम थी, जो कि मैंने सर्दियों से पहले लगाई थी, वो अब ये रेडी हो चुकी है लगभग 3 महीने के बाद। तो इसी प्रकार से अब दूसरी जो कलम है उसको भी हम इसी प्रकार से मिट्टी के अंदर गड्ढा बना करके और इस कलम को सीधी खड़ी करके और हल्का सा मिट्टी को दबा देंगे। तो ये कटिंग अभी इस गड्ढे के अंदर मैंने खड़ी कर दी है और साइड से अभी इसको भी मिट्टी लगा देंगे। सीधा हम अपने पौधे को लगाएंगे ताकि ग्रोथ हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ये 2 हमारी कटिंग लग चुकी हैं अभी। इसके बाद एक कटिंग और अभी मैं जैसे लगाऊंगा यहीं पर। तो ये 3 कटिंग मैंने उखाड़ी थी, ये तीसरी आप देख रहे हैं गुलाब की कटिंग। इसको भी इसके लगाने के बाद अब अगला जो इसके अंदर लगाएंगे वो है पुदीना। पिछले साल पुदीना जो मैंने उगाया हुआ था उसको हमने कुछ ऐसे एरिया में रख दिया था जहाँ पर कि ये ना मरे। तो कुछ पौधा तो आप देख रहे हैं उनके अंदर जड़ें बहुत अच्छे से आई हुई हैं, और कुछ जैसे मैंने कटिंग काटी है पुदीने की, तो दोनों ही प्रकार से हम इसको मिट्टी के अंदर लगा देंगे अलग अलग जड़ों को निकाल करके। और आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन नहीं 2 सप्ताह के बाद, क्योंकि ये संडे को ही आज मैंने इनकी कटिंग की है, और आप देखेंगे किस प्रकार से बहुत अच्छी ग्रोथ 14 दिन के अंदर ही हमारे पुदीना की हो चुकी है। और इसके साथ ही जो दूसरे पौधे थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज 14 दिन के बाद पहली बार चटनी बनाने के लिए मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे साथ में ही जो गुलाब की कटिंग लगाई थी उस पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई हुई है और उस पर भी नए पत्ते आ चुके हैं। और आप साथ में ये देख रहे हैं कितने बड़े पत्ते हमारे इस पुदीना के हो चुके हैं। तो ज़रूरत के अनुसार जो भी हमें ज़्यादा टहनियाँ लंबी हो गई हैं सिर्फ उन्हीं को मैं काट लूँगा। उसके बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और जब भी ज़रूरत होगी तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर फिर से ये हमारा पुदीना और भी ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि अभी जो मौसम है वो इसके अनुकूल है। इसको धूप भी अच्छे से मिल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी भी नहीं है। दूसरे जो टमाटर के पौधे मैंने आपको बताया था वो लगाए थे, उनकी भी आप ग्रोथ देख रहे हैं किस प्रकार से ये ग्रोथ अच्छे से कर चुके हैं। ये पुदीना अभी इस पूरी क्यारी को भर ढक लेगा। और लगभग 5 से 6 मैंने टमाटर के पौधे लगाए थे, तो उनको मैं दिखाऊंगा। गुड़हल की जो मैंने कटिंग की थी, आप देखेंगे किस प्रकार से नई पत्तियां इसके ऊपर आ गई हैं, और ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और हरा भरा और घना कुछ ही दिनों के अंदर ये हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे चांदनी का पौधा, उसकी भी मैंने कटिंग की थी, तो कितनी अच्छी से ये भी ग्रोथ कर रहा है। इस पे भी नई पत्तियां आने लग गई हैं, और लगभग 2 सप्ताह के बाद इन पर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो मैक्सिकन प्लूटोनिया और हमारे मोगरा के जो पौधे थे वो भी साइड में कटिंग होने के बाद उन पर भी नई ग्रोथ आ चुकी है। और आप देख रहे हैं कि मैक्सिकन प्लूटोनिया का ये पौधा ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसके साथ ही जो गुलाब की कटिंग थी आप देख रहे हैं, ये जो दूसरी कटिंग लगाई थी वो भी अच्छे से ग्रोथ कर चुकी है, नई पत्तियां इस पर भी आ चुकी हैं अभी। इसके साथ में आप कैला लिली के पौधे भी आपको नजर आएंगे पीछे की तरफ, और ये जो कुछ और मोगरा के हमारे पौधे थे उन पर भी अच्छी ग्रोथ है। और तीसरी ये कटिंग गुलाब की ये भी अच्छे से चली हुई है। ये कैला लिली के जो पौधे मैंने वहाँ से जो शुरू में थे वहाँ से उखाड़ दिया था, और लगभग 6 से 7 इनके जो पौधे थे उनको यहाँ पर लगा दिया था, तो इनकी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई है। और इसके साथ ही बोगनवेलिया था उसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी। एक ये हमारा नींबू का पौधा भी इसके अंदर लगा हुआ है, इस पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आजकल चल रही है। और टमाटर का पौधा जो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था उस पर फूल आ गए हैं, और जो नए पौधे लगाए थे वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। आने वाले दिनों में इन टमाटर के पौधों पर भी टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। 14 दिन पहले जो सरसों की खली का जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको दिखाया था वो इसके अंदर डाला था, और वो गोबर की खाद, उसके बाद से मैंने कोई फर्टिलाइज़र इनको अभी नहीं दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले 1 सप्ताह तक और फर्टिलाइज़र हम इसको नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पर ही अपने पौधे उगाएं, सब्जियां उगाएं, फूल और दूसरे पौधों से अपने घर को महकाएं। हैप्पी गार्डनिंग। आज की वीडियो में इतना ही।